अच्छा, 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने चेक करना है कि गिवन फंक्शंस जो हैं वो इवन है या ऑड है। अच्छा, एक फंक्शन को हम लोग इवन कहते हैं अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ, तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आए। इसी तरह से एक फंक्शन को हम लोग ऑड कहते हैं अगर एक्स को रिप्लेस कर दें हम लोग माइनस एक्स के साथ, तो वो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए। और अगर कोई फंक्शन दोनों कंडीशंस को पूरा ना करे तो हम कहते हैं फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है, हमें पता है कि एक्स हमारी डोमेन है, यानी कि जो वैल्यूज हम लोगों ने पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स की जगह पे 30 अगर पुट करता हूं तो ये आएगा साइन स्क्वायर 30, और साइन स्क्वायर 30 पे मैं आंसर निकालूंगा। अगर मैं एक्स की जगह 90 पुट करूंगा तो एफ ऑफ 90 इक्वल आएगा साइन स्क्वायर 19। सो डोमेन रेंज हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ी है, सेकंड फर्स्ट में सेकंड में डोमेन रेंज थी। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर डोमेन की पॉजिटिव वैल्यू पे जो आंसर आ रहे हैं सेम वही आंसर नेगेटिव वैल्यूज पे भी आए तो हम फंक्शन को इवन कहते हैं। फॉर ऑल एक्स है इसमें, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, यानी कि सिर्फ एक एक्स के लिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन हम इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल से दे सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है क्योंकि इसने 2 पे आंसर 4 देना है और नेगेटिव 2 पे भी 4 देना है। सो जो आंसर 2 पे दे रहा है वो नेगेटिव 2 पे भी दे रहा है, यानी कि सेम आंसर दे रहा है दोनों पे। 3 पे आंसर 9, नेगेटिव 3 पे भी 9। सो डोमेन में से कोई भी नंबर पिक किया जाए उसके ऊपर जो आंसर आएगा उसके नेगेटिव पे भी सेम आंसर आएगा। ऑड में ऐसा नहीं होता। ऑड में जो आंसर आपका डोमेन के उस नंबर पे आप आंसर निकाल लें और उसके नेगेटिव पे भी निकाल लें, आता तो सेम है लेकिन साथ में नेगेटिव साइन आता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है एक्स क्यूब। अगर आप इसका आंसर 2 पे निकालेंगे तो 2 पे इसने आंसर देना है 8। अगर मैं 2 पे निकालूं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि नेगेटिव एक्स, तो इसने आंसर देना तो 8 ही है लेकिन नेगेटिव में। सो सेम आंसर दे रहा है लेकिन नेगेटिव साइन है, तो हम फंक्शन को ऑड कहते हैं। इधर भी डेफिनेशन में ये जरूर लिखना है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, डोमेन की हर वैल्यू के लिए बात सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक 2 पे आंसर 8 आ रहा है और नेगेटिव 2 पे नेगेटिव, या अगर इवन की बात करें तो अगर अब कभी आपके पास ऐसा हो जाता है बाय चांस कि 2 पे आंसर 4 आ जाता है और नेगेटिव 2 पे भी 4 आ जाता है, लेकिन 3 पे आंसर आपका आ जाता है 8 और नेगेटिव 3 पे अगर आपका बिलफर्ज आंसर आ जाता है 11 या -11, तो हम फंक्शन को इवन नहीं कह सकते सिर्फ 2 को, कि हम बोलेंगे 2 पे भी आंसर मेरा फॉर एग्जांपल 5 था और नेगेटिव 2 पे भी मेरा आंसर 5 था, तो हम कहेंगे भाई ये डेफिनेशन पूरी हो रही है तो इवन कहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हम कहेंगे भाई 3 पे तो ऐसा नहीं ना हुआ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डोमेन के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उन सभी के लिए आपकी कंडीशन जो है वो होल्ड करनी चाहिए, तो हम फिर फंक्शन को सही है। अब हम इसको अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं डेफिनेशंस को, और बड़ा एक एक दो दो लाइन में इसका आंसर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट है इवन और ऑड का, खास तौर पे ग्राफ बनाने के लिए, सिमेट्रीज वगैरह देखने के लिए। तो इसको चलो चेक करते हैं। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, भाई ये तो इवन ही होगा। उसकी वजह यह है कि हमने क्या करना है, हमने एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से, यही हमारा स्टार्ट है। इधर क्या आएगा, साइन स्केयर माइनस एक्स। ठीक है, अब चूंकि तो ना हम ऐसे लिख देते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं साइन नेगेटिव एक्स और इसका होल स्केयर। ये एक्चुअली होल स्केयर होता है। अब हम जानते हैं कि साइन के एंगल में से नेगेटिव बाहर निकल आता है, तो माइनस का साइन बाहर निकल आएगा। सो नेगेटिव साइन एक्स का होल स्केयर, स्केयर तो सभी का है ना, तो नेगेटिव का स्केयर तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस आ जाना है, और साथ में सिर्फ साइन स्केयर एक्स रह जाना है। ठीक है, नेगेटिव साइन तो स्केयर हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो बाकी सिर्फ रहेगा साइन स्केयर एक्स, और ये बिल्कुल वही है जो आपका फंक्शन था। तो ये एफ ऑफ एक्स है। सो एफ ऑफ
नेगेटिव एक्स इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के, सो फंक्शन इज इवन। तो ये एक इवन फंक्शन है, और वैसे भी जो स्केयर होते हैं ना, ये इवन फंक्शन होते हैं, हम इसको वैसे भी बता सकते हैं। अगर साइन क्यूब एक्स होता तो ऑड होता, सेम रीजन, नेगेटिव बाहर आता, ऑड की वजह से माइनस साथ रहता, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, और साइन क्यूब तो वो, सो साइन स्केयर इवन, साइन क्यूब ऑड, अगर कभी पूछे भी तो। अच्छा, इसको हमने सेम वही काम करना है, सेकंड पार्ट है, हमने सबसे पहले एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ, ठीक है। ये आ रहेगा साइन, जिधर एक्स है उधर माइनस एक्स लगा देना है, इधर भी और इधर भी, कॉस माइनस एक्स। अब साइन में से तो माइनस हम लोग बाहर निकालते हैं, सो ये माइनस साइन एक्स की इक्वल हो जाएगा। कॉस में से माइनस बाहर नहीं निकालते, सो ये खत्म हो जाता है, ये कॉस एक्स ही बचेगा, ठीक है। कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस ऑफ एक्स के। अब ये सेम तो नहीं आया, माइनस साइन एक्स इधर प्लस साइन था, इधर माइनस साइन आ गया, इवन तो नहीं है। माइनस कॉमन निकाल के चेक करते हैं, साइन एक्स पॉजिटिव का हो जाएगा माइनस कॉस, ये फिर भी सेम नहीं आया, क्योंकि इधर साइन है प्लस का और ये माइनस है, इधर प्लस है, सो ये ना पहले सेम था, ना माइनस कॉमन निकालने के बाद सेम आया है, सो ना तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आया एफ ऑफ एक्स के, और ना ही मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो सेम आया है नेगेटिव कॉमन निकालने के बाद, ना वो फंक्शन वापस बनाए, तो नाइदर इवन नॉर ऑड, ये ना फंक्शन इवन है ना ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, हम इसे लिख देते हैं। अच्छा, साइन 4x प्लस कॉस 4x, सेम हमारे पास प्रोसेस, x को रिप्लेस कर देंगे माइनस x के साथ, साइन की पावर 4 और साथ में x की जगह पे नेगेटिव x, प्लस कॉस की पावर 4 और x की जगह पे नेगेटिव x। अच्छा, इसे लिख सकते हैं साइन, पहले पहले तो इसे ऐसे लिख देते हैं ना, साइन नेगेटिव x की होल पावर 4, ठीक है। और इसी तरह इसे भी कॉस नेगेटिव x की पावर 4। अब इसमें से तो माइनस बाहर निकल आएगा, तो ये माइनस साइन एक्स बन जाएगा, सो माइनस साइन एक्स की होल पावर 4, और ये कॉस में से माइनस बाहर नहीं आता, इसकी होल पावर 4। अब माइनस को 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाना है, तो ये साइन की पावर 4 और ये कॉस की पावर 4, तो ये सेम फंक्शन वही आ गया वापस, ऑफ एक्स ही बन गया है, फंक्शन इज इवन। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है टेन एक्स प्लस सीकेन एक्स। हम इसमें एक्स को रिप्लेस करेंगे अगर नेगेटिव एक्स के साथ, तो ये बनेगा टेन ऑफ नेगेटिव एक्स और प्लस सीकेन ऑफ नेगेटिव एक्स। अब टेन में से तो माइनस बाहर निकलता है, क्योंकि साइन ओवर कॉज होता है, साइन में से आ गया, कॉज में से नहीं आना, तो वो एक आएगा तो बाहर रहेगा। सीकेन में से माइनस बाहर नहीं आता, ये सीकेन एक्स, सीकेन माइनस एक्स बराबर होता है सीकेन ऑफ एक्स के, और माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि पहले तो सेम नहीं है, माइनस टेन है उधर प्लस टेन है, सो कॉमन लेने के बाद देखते हैं सेम आता है कि नहीं, लेकिन कॉमन लेने के बाद भी सेम नहीं आया, सो ये नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर। इवन में सेम आ जाता है, ऑड में क्या होता है? में माइनस जब कॉमन लेते हैं इवन में, तो अगर पहले सेम आ जाता तो इवन होता, लेकिन पहले सेम नहीं आया क्योंकि इधर टेन है इधर नेगेटिव टेन है, प्लस सीकेन है। ऑड में फिर हम ये करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं, फिर माइनस कॉमन लेने के बाद देखते हैं अंदर फंक्शन सेम बना है, तो फिर ऑड कहते हैं, लेकिन स्टिल सेम नहीं है क्योंकि टेन तो सही है, लेकिन इधर प्लस सीकेन की बजाय नेगेटिव सीकेन है, तो अभी भी ये सेम नहीं है, ठीक है। सो नाइदर इवन नॉर ऑड है ये। अच्छा, पार्ट नंबर 5 में एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर कोसिक क्यूब एक्स के, तो अगर हम इसका सोल्यूशन दें, मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, नीचे कोसी के ऊपर जाके साइन हो जाएगा, तो साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं नेगेटिव एक्स के साथ, तो साइन क्यूब नेगेटिव एक्स, उसी तरह से होल क्यूब इसको बना देते हैं, सो साइन
नेगेटिव एक्स का ये बन जाएगा होल क्यूब, साइन में से माइनस बाहर आएगा, सो माइनस साइन एक्स का होल क्यूब, और हम जानते हैं कि ऑड पावर है तो माइनस साथ रहता है, सो माइनस साइन क्यूब एक्स। और ये क्या बन गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, साइन क्यूब किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो इसकी जगह पे लग जाएगा एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आया नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के, सो फंक्शन इज ऑड। क्या पार्ट नंबर 7th में हम लोग सीकेन एक्स प्लस सीकेन क्यूब एक्स और ये सीकेन एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो बिल्कुल उसी तरह से हम एक्स को माइनस एक्स के साथ अगर रिप्लेस करेंगे तो सीकेन नेगेटिव एक्स, सीकेन नेगेटिव एक्स और क्यूब। अब हमें पता है सीकेन में से तो नेगेटिव हम लोग बाहर नहीं निकालते, सो ये तो सीकेन एक्स ही बचेगा, सीकेन नेगेटिव एक्स जो है। इसमें भी ऐसे ही है, इसे मैं लिख सकता हूँ सीकेन नेगेटिव एक्स का होल क्यूब। जी। ठीक है, अब माइनस तो बाहर नहीं आना, सीकेन नेगेटिव एक्स तो सीकेन एक्स के बराबर है, ठीक है ना, और ऊपर होल क्यूब, तो ये सीकेन क्यूब एक्स ही बचना है। ठीक है, सीकेन में से नेगेटिव ने बाहर नहीं आना, तो ये सीकेन क्यूब एक्स एक्स ही रहना है, माइनस बाहर बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो ये बिल्कुल वही देखें आ गया सेम, इवन। इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो फंक्शन इज इवन। नेक्स्ट भी ऐसे ही होना है ना, वो नेक्स्ट 10 भी सेम ऐसे ही होगा, नेक्स्ट वाले में माइनस बाहर आना, 10, इसमें से माइनस बाहर नहीं आना, इसमें से बाहर आ इसमें जाएगा। से भी नहीं आना, क्योंकि कॉर्ड में से माइनस बाहर आता तो है, लेकिन देखिए वो माइनस स्केयर के नीचे आएगा, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, ठीक तो है। स्केयर उस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। ठीक। इसलिए दोनों में से माइनस, इसमें से वैसे बाहर नहीं आता, इसमें से स्केयर बाहर नहीं आने देगा, स्केयर उसे पॉजिटिव कर देगा, तो सेम, तो फंक्शन इवन, इवन ही आपका जो है ना फाइनली आपको आंसर देगा। इसमें भी आप साइन में से माइनस बाहर आना है, इधर से भी माइनस बाहर आना है, दोनों में से माइनस बाहर आना है, वो माइनस दोनों में से आना है तो वो दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो ये अंदर से साइन एक्स प्लस साइन 3x आ जाएगा, और नीचे से तो माइनस बाहर आना ही कोई नहीं कॉज में से, तो बस ऊपर से माइनस दोनों में से जो आके कॉमन निकल आया है, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा, सो दिस फंक्शन इज ऑड। ठीक है, 6 वाला। जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने पीरियड फाइंड करने हैं फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले साइन 5x, तो साइन 5x का पीरियड बताने से पहले हम ये बताएंगे कि साइन x का पीरियड क्या होता है। ये 5, 7, 3, x/2 इनकी बात तो बाद में करेंगे, तो पहले तो हम सबसे बताएंगे कि बेसिकली पीरियड्स होते क्या हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस हैं, यानी कि ये अपने आप को रिपीट करते हैं कुछ वैल्यूज के बाद। जैसे हम कहते हैं कि साइन 30 की वैल्यू जो है वो होती है मेरे पास 1/2, लेकिन साइन 390 की वैल्यू भी मेरे पास 1/2 ही होती है, यानी कि इसने अपने आप को रिपीट किया, सेम आंसर मुझे दिया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि साइन अपने आप को कितनी वैल्यू के बाद रिपीट करता है। तो मेरे पास सबसे पहले साइन की हम बात कर रहे हैं, साइन एक्स अपने आप को कब रिपीट करेगा। तो हम कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि साइन जो है वो, अगर मैं उसमें एक्स एक्स में कोई नंबर ऐड कर दूं पी, तो ये मुझे आंसर दे दे साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब है पी की एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक्स को 30 समझें और पी को क्या समझे, 360, तो 30 प्लस 360 का आंसर किसके बराबर है, साइन 30 के, यानी कि 30 इधर और 360 ने कोई फर्क नहीं किया। ठीक है, ये देखे ना, ये साइन 30 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 30 प्लस 390। 360, 360 प्लस 30 390 आएगा ना, जी। तो 390 को मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये देखें, ये दोनों सेम है, एक्स एक्स और पी जो है ना, इसका आंसर भी 1/2 है, इसका आंसर भी 1/2 है, इसका मतलब है इसने कुछ नहीं किया, ये पीरियड है। कि हम जानना चाहते हैं कि साइन एक्स में अगर मैं एक्स प्लस पी कर दूं और मेरे पास आंसर वापस
वही नंबर आ जाए तो पी क्या होगा। मैं पी के बारे में बेसिकली जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज पी। अच्छा, पी को फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले एक्स को ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, एक्स की जगह ज़ीरो लगाएंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन ज़ीरो प्लस पी कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू साइन, इधर भी आ जाएगा ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो क्यों करते हैं, क्योंकि देखें हम ज़रूरी नहीं एक्स की जगह आपने ज़ीरो करना है, आप 30 भी कर सकते हैं। जैसे इसमें 30 है, 30 प्लस समथिंग, यानी कि इधर साइन 30 प्लस पी आ जाएगा। और फिर मैं पी की वैल्यू बताने की कोशिश करूंगा, क्या होगी। आप एक्स की जगह पे 50 भी, 45, 60 कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे सिंपल क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो ही करते हैं। जो सिंपलेस्ट है उसी को हम करते हैं। क्यों हम लोगों ने 30 45 के चक्कर में पढ़ना है। तो ज़ीरो प्लस पी इक्वल टू साइन ज़ीरो। अब इधर से मुझे तो एक्चुअली पी की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे तो बस उससे गर्ज है, तो ज़ीरो से वो ज़्यादा इजीली निकल आएगी। तो साइन पी इक्वल आ गया साइन ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं। अब मैंने इधर से पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ज़ीरो के। ठीक है, तो साइन इनवर्स ज़ीरो। अब साइन इनवर्स, साइन किस किस पे आंसर ज़ीरो देता है, साइन ज़ीरो पे आंसर ज़ीरो देता है। ठीक है, साइन 180 पे आंसर भी ज़ीरो देता है। ठीक है, और साइन जो है वो 180 के बाद 2 पाई पे भी आंसर ज़ीरो देता है। साइन 3 पाई पे आंसर भी ज़ीरो देता है, एंड सो ऑन। हालांकि इनके साथ प्लस माइनस भी आ सकता है, लेकिन मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ पॉजिटिव लिख रहा हूँ। आपने बात याद रखनी है कि साइन जो होता है ना हमारे पास, अ, तो साइन हमारे पास जो है वो एन पाई पे, एन पाई पे हमें आंसर जो है ना वो ज़ीरो प्रोवाइड करता है। एन बिलोंग्स टू जी, ये याद रखना है। अगर एन की जगह पे ज़ीरो लिया जाएगा तो साइन ज़ीरो ज़ीरो। एन की जगह इंटीजर्स लेने हैं ना, तो वन अगर लिया जाएगा तो साइन पाई भी ज़ीरो। अगर एन की जगह पे टू लिया जाएगा तो साइन टू पाई भी ज़ीरो। एन की जगह पे थ्री लिया जाएगा तो साइन थ्री पाई भी ज़ीरो। तो इन सभी पे साइन जो है ना हमें ज़ीरो आंसर प्रोवाइड करता है। अब इन्हीं में से कोई एक जो है ना आपका पीरियड होगा। मैं इधर से शुरू करता हूँ, भाई इसको तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि इसी से तो मैंने क्वेश्चन शुरू किया था। मैं इसके बाद देखना चाहता हूँ कि ज़ीरो के बाद कौन सा एंगल है जो मुझे सेम आंसर देगा इसका। साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स आना चाहिए, तो मैं पी की जगह पे ज़ीरो नहीं लगाऊंगा, मैं पाई को चेक करता हूँ। तो मैं इधर पी की जगह पे रख देता हूँ पाई। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई इक्वल टू साइन एक्स। अब इसे हम फंडामेंटल फार्मूला से ओपन कर देते हैं। साइन एक्स कॉस पाई प्लस कॉस एक्स साइन पाई, साइन एक्स कॉस पाई प्लस कॉस एक्स साइन पाई इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन। अब कॉस पाई कैलकुलेटर से अगर चेक करें तो ये -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो -1 ये आएगा, नेगेटिव को अगर आप साइन से, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। और साइन पाई 0 के बराबर होता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन सभी पे। एन पाई पे साइन हमें 0 देता है, तो साइन पाई तो 0 के बराबर आएगा, वो तो सारे को 0 कर देगा। सो माइनस साइन एक्स इक्वल आ गया किसके, साइन एक्स के। तो नहीं ना बराबर आए, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है ये पीरियड नहीं है। अब बारी किसकी आई, 2 पाई की। 3 पाई की बारी क्यों नहीं आई पहले, पीरियड होता है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, जो अगर ये पीरियड बन गया तो हम इसके बाद किसी को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो आता है उसी को हम लोग पीरियड कह देते हैं। तो 2 पाई को अगर मैं इसी जगह पर 2 पाई अब लिख देता हूँ, एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स, सेम लगाएंगे cos 2 पाई और साइन 2 पाई अगेन 0 के बराबर होता है, ये तो सारे को
और cos 2 पाई अगर कैलकुलेटर से चेक किया जाए तो ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन, तो sin x इक्वल टू sin x, इसका मतलब है यही पीरियड है। इसके बाद 4 पाई पे भी ऐसा ही होना है, दोनों ने बराबर आना है, लेकिन 4 पाई को हम पीरियड नहीं मानेंगे। डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे ना पीरियड की, पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट भी और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव इसलिए मैंने बोला था कि मैंने नेगेटिव एंगल भी नहीं कंसिडर किए, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर को हम पीरियड चेक ही नहीं करते, तो हमने पॉजिटिव में से ही चेक करना है। तो इसका मतलब है यही पीरियड आपका जो है ना ये कंसिडर होगा 2 पाई जो है। इसी तरह कॉस भी है, अगर आप टेन को सेम ऐसे ही करें ना, टेन एक्स प्लस पी इक्वल टू टेन एक्स, तो उसमें आपने पहले एक्स को जीरो कर देना है। तो मैं इस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि टेन एक्स प्लस पी इक्वल टू टेन एक्स, तो मैं जानना चाहता हूँ कि पी क्या होगा, किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन दोबारा रिपीट होगा। तो हमने शुरू किससे करना है, एक्स इक्वल टू जीरो से, ज़्यादा इजी है। तो टेन पी इक्वल टू टेन जीरो जीरो होता है, तो इधर से पी की वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी टेन इनवर्स जीरो। ठीक है, सो टेन इनवर्स जीरो जो है ना वो बराबर होता है जीरो के ही। ठीक है, तो सॉरी टेन इधर एक्स बचा ना, पी को जीरो किया, टेन सॉरी टेन पी बचता है, टेन पी इक्वल टू जीरो। सो पी की वैल्यू आपके पास आई जीरो पाई टू, बिल्कुल साइन की तरह। जी टेन भी एन पाई पे जीरो होता है, क्योंकि कॉज ओवर साइन ओवर कॉज है ना, इसलिए। तो ये आप लोगों ने पहले जीरो को तो चेक नहीं करना, तो पाई को चेक करेंगे। तो पाई को चेक करने से ही आपके फंक्शन दोनों के आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पी की जगह पे पाई को टेस्ट करूँ ना पहले, तो ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस पाई इक्वल टू टेन एक्स। आपको पता है पाई कितना होता है, 180। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 हो गया ना, तो फंडामेंटल लगाना भी जरूरी नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी कर सकते थे। टू मल्टी टू नाइन 290 है, 1 और 2, प्लस कोई एंगल करेंगे अंदर x, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो टेन एक्स इक्वल टू टेन एक्स आ गया। इसका मतलब है पाई ही पीरियड है टेन का। अगर कॉस की बात करें तो कॉस का पीरियड बताने के लिए कॉस एक्स प्लस पी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम इसमें पहले एक्स को जीरो से शुरू करेंगे। सो मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस कॉस जीरो कर दिया, जीरो प्लस पी, कॉस पी इक्वल टू कॉस जीरो, और कॉस जीरो 1 के बराबर होता है। ठीक है, कॉस जीरो किसके बराबर होता है, 1 के। अब पी की वैल्यू निकालने के लिए मैं कॉस इनवर्स करूंगा, कॉस इनवर्स 1 देखिए कितना आता है, पाई बाय 2, जीरो जीरो। कॉस 1, कॉस जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो ऑन, इन सभी पे आंसर जो है ना, कॉस जो है, यानी कि कॉस कॉस पाई जो होता है ना, इनफैक्ट वो -1 होता है। ठीक है, कॉस 2 पाई जो है ना वो मुझे फिर से 1 देता है, कॉस 3 पाई -1 होता है, कॉस 4 पाई, तो इसलिए ये वाले नहीं कंसिडर करने, सिर्फ 2 पाई। तो 2 पाई पे इसने आंसर जो है ना, अगर आप उठा के एक्स की पी की जगह पर 2 पाई चेक करेंगे ना, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो इसका पीरियड भी 2 पाई ही माना जाएगा। और सर साइन का क्या था? साइन का भी 2 पाई था। और मैं ये थोड़ा आपको एंड पे बता देता हूँ कि साइन जो होता है ये एन पाई पे आंसर जीरो देता है, ठीक है और साइन जो है ये हमें 2n+1 पाई ओवर 2 पे आंसर 1 या -1 देता है। ठीक है, यानी कि 90 के ऑड मल्टीपल्स पे 2n+1 का मतलब इधर इधर क्या है, ऑड नंबर, यानी कि n एक नंबर है ना, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन हो जाता है, सो 2n इज इवन, और किसी भी इवन में 1 ऐड करें तो वो क्या हो जाता है, ऑड। तो ये ऑड, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि साइन 90 जो है ना इसने 1 आना है। उसके बाद 90 के मल्टीपल्स देखो, 90 का मल्टीपल क्या होगा, 180, लेकिन 180 नहीं देखना, मैंने क्या कौन से मल्टीपल देखने हैं, ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, कौन सा देखना है, 1 मल्टीप्लाई 90 के बाद 2 मल्टीप्लाई 90 नहीं देखना, 2 इवन नंबर है, मैंने क्या देखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 यानी कि 270, तो साइन 270 -1 होता है। उसके बाद किसको देखना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 90 को नहीं देखना, किसको देखना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी कि उस पे आंसर फिर 1 आएगा। तो 90 के साथ ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएं,
साइन एक दफा आंसर 1 देता है, एक दफा आंसर -1 -1, एक दफा 1, एक दफा -1, एक दफा 1। कॉस का बिहेव उलट है। कॉस जो है ना वो हमें एन पाई पे आंसर 1 या -1 देता है। इसका बिल्कुल उलट काम करता है कॉस जो है। अगर एन हमारे पास ऑड नंबर है तो इसने 1 देना है, इवन है तो -1, बिल्कुल इसलिए मैंने ये बोला है। इधर क्या था हमारे पास 1, तो कॉस ने 1 आंसर किस पे देना है, एन पाई पे। लेकिन कौन से एन, जब एन इवन नंबर होगा, यानी कि कौन सा, 2 पाई, 4 4 पाई, 6 पाई 8 पाई 6 पाई, 8 पाई पे इसने 1 देना है आंसर। और ऑड नंबर पे तो ऑड नंबर, मैं इवन नंबर को चेक करूंगा अंदर से, तो जीरो को तो जीरो से तो शुरू किया ना, इसलिए आपने सबसे पहले इसमें पी की जगह पे 2 पाई रख के चेक करना है क्या दोनों साइडें बराबर आ गई, तो हम 2 पाई को पीरियड मान लेंगे कि उसको रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉज एक्स प्लस पी इक्वल रहा है कॉज एक्स के। ठीक है, तो कॉज जो है वो फिर इधर जो है ना आंसर 0 देता है। पाई बाय 2 के कोई भी ऑड मल्टीपल लो ना अगर आप, ये जैसे 93 मल्टीप्लाई बाय 90, कॉज उन सब पे आंसर 0 देता है। तो ये उलट बिहेव करते हैं साइन और कॉज आपस में। तो ये हमारे पास जो है ना थोड़ा पीरियड्स का जो है वो कॉन्सेप्ट है। ये वैसे इतना एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली पीरियड्स कहते किसे हैं, किन चीज़ों का, जब हमने क्वेश्चंस इतने सारे सॉल्व करने हैं और